राहुल गांधी ने वायनाड से पर्चा दाखिल कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या वो अमेठी को बाय बाय कहेंगे, और इसीलिए शो का नाम है वायनाड से लड़ाई, अमेठी को बाय बाय। अमेठी से लड़ेंगे या उन्होंने अमेठी को अब अलविदा कह दिया है? बीजेपी ललकार रही है। स्मृति ईरानी बार बार ललकारती है कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे राहुल गांधी। पिछले चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी से हार मिली थी। बीजेपी की स्मृति ईरानी ने उन्हें करीब 55,000 वोटों से हराया था। इस बार स्मृति ईरानी पहले ही राहुल गांधी को अमेठी से लड़ने की चुनौती दे चुके हैं। दिलचस्प है कि वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआई यानी इंडिया गठबंधन के सहयोगी ने उम्मीदवार उतारा है। आपने डी राजा को इसी राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में जब सरकार को घेरने के लिए अरविंद केजरीवाल के प्रोटेस्ट के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेता पहुंचे थे, तो उसमें डी राजा भी शामिल थे। उन्हीं की पत्नी है एनी राजा, जो कि राहुल गांधी के खिलाफ यहां पर चुनावी मैदान में उतर रही है। इस बीच केरल में आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में प्रतिबंध झेल रही पीएफआई के सियासी विंग, उसका जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, उसने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस कह रही है कि हमने ना तो एसडीपीआई से समर्थन मांगा है और ना कोई समझौता किया है। लेकिन बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, हर मंच से बोल रही है कि आखिर एसडीपीआई का समर्थन लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसी पर हल्ला बोल में आज हम करेंगे बहस। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले ये रिपोर्ट। राहुल गांधी केरल के वायनाड से पर्चा भरने आए। खास मौके पर बहन प्रियंका भी उनके साथ दिखी। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि लड़ाई लोकतंत्र और संविधान बचाने की है। This election is a fight for democracy and for the Constitution of India. On one side are the forces that want to destroy the democracy of this country. It's very clear to all of you who is on which side. It is very clear who's attacking the Constitution, who is attacking the democratic structure of this country. जो उनकी पारंपरिक सीट थी वहां से भी लड़ लेते भाई, तो हिम्मत चाहिए। वैसे जो सर्वे आ रहे हैं वायनाड में भी उनके लिए संघर्ष काफी लंबा है। क्यों वायनाड गए? क्योंकि वो मुस्लिम और क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। जान लीजिए, आप उठा करके रिकॉर्ड देख लीजिए। तो राहुल गांधी जी आप क्या क्या बोलते हैं, अच्छा लगता है, वो अमेठी में आ जाते हैं। नामांकन से पहले राहुल ने बहन प्रियंका के साथ रोड शो किया। वायनाड की जनता का शुक्रिया कहा। I was really embraced by the people of Wayanad, regardless of which party they came from, regardless of which community they came from, regardless of how old they were. Every single person in Wayanad gave me love, affection, respect, and treated me as one of their own. वायनाड की लड़ाई इस बार दिलचस्प है। बीजेपी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई ने भी राहुल गांधी के खिलाफ इस बार उम्मीदवार उतार दिया है। कांग्रेस कहती है लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है, तो लेफ्ट का कहना है कि कांग्रेस की लड़ाई फासीवाद से नहीं बल्कि वामपंथ से। लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हमारा लड़ाई शुरू किया। That's all. Projecting is for the Congress party. Fascism is not the main enemy, but the communist parties and the left front. राहुल ने वायनाड से तो पर्चा भर दिया। क्या अमेठी में उनकी दावेदारी खत्म हो गई है? क्या इस बार कांग्रेस अमेठी से दूसरे उम्मीदवार को स्मृति ईरानी के सामने उतारेगी? बीजेपी राहुल गांधी को पहले ही अमेठी से लड़ने की चुनौती दे चुके हैं और अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी सीपीआई भी इशारों में वही चुनौती दे रही है। हम कहते हैं कि अगर नेता वो है जिसको सहारे की जरूरत नहीं है, ये राहुल गांधी का मानना है, तो फिर वो बिना मायावती जी के, बिना अखिलेश के सहारे के अमेठी अकेले लड़के दिखा दें। लेकिन मैंने जो सुना है कि वो शायद 2 सीटों से लड़ेंगे। जैसे ही वो अनाउंस करेंगे कि वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं, वहीं पे उनके अनाउंसमेंट का मतलब है कि वो अमेठी हार रहे हैं। राहुल गांधी, द लीडर ऑफ दैट स्टैचर, शुड कन्फ्रंट बीजेपी directly in the electoral battle. Going to Wayanad or going to Kerala means Congress party is fielding Mr. Rahul Gandhi
the leader of his stature, to fight the left. वैसे वायनाड से राहुल के पर्चा दाखिल करते ही एसडीपीआई के समर्थन का विवाद जोर पकड़ने लगा है। दरअसल पीएफआई के राजनीतिक विंग के तौर पर काम कर रहे एसडीपीआई ने केरल में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया है। ബിജെപി വിരുദ്ധമായ ഒരു ചേരി ശക്തിപ്പെടണമെന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിന്റെ പേരിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത്തരമൊരു പൊതുബോധം വളർന്നു വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ ബിജെപി വിരുദ്ധ മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ യുഡിഎഫ് സംവിധാനത്തെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ്. एसडीपीआई के ऐलान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर चौतरफा हमला कर रही है और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कांग्रेस सालों से सांप्रदायिक पार्टियों को और वोट बैंक की पॉलिटिक्स को कर रही है। एसडीपीआई का समर्थन कांग्रेस लेती है, अगर लेती है तो यही बताता है कि कांग्रेस देश को तोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का अपीजमेंट पॉलिसी के कारण जो अपीजमेंट करता है उनको ही सपोर्ट करता है, इसलिए एसडीपीआई जैसे देशद्रोही पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे बोले तो कांग्रेस का स्टैंड है, कांग्रेस को बताना चाहिए। एसडीपीआई को लेकर कांग्रेस घिरी तो पार्टी ने सफाई दी, कहा कि समर्थन के लिए ना तो किसी से बातचीत हुई और ना ही समझौता हुआ। Banned PFI. Their political party is now supporting the Congress party. I would like to ask Mr. Rahul Gandhi ji, this is your national level policy. For vote bank, you are compromising the national interests. So Rahul Gandhi and Congress party is compromising national interests. അല്ലല്ല, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് ഒരു ധാരണയും ഇല്ല. ഞങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ അവരുടെ പിന്തുണയെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവര് പല ആളുകളും വന്ന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, പല കക്ഷികളും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങള് ആളുകൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ് വോട്ട് ചെയ്യണത്, അവരവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം രഹസ്യ വോട്ടാണ്. ഇഷ്ടമുള്ളവരെ വോട്ട് ചെയ്യട്ടെ. പിന്നെ അവർ രണ്ട് മുന്നണികളും एसडीपीआई उस आतंकी संगठन पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है जिसे मोदी सरकार ने 2022 में 5 सालों के लिए बैन कर दिया था। 2019 में एसडीपीआई ने केरल की 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 80,000 वोट हासिल किए थे। इस बार एसडीपीआई के उन चंद वोटों की खातिर कांग्रेस सवालों के कटघरे में खड़ी है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।